ये मेन 5 तरह के वायरसेस हैं जो कि लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और हेपेटाइटिस करते हैं। मतलब जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है उसी तरह हेपेटाइटिस B और C का ट्रांसमिशन होता है। तो पेशेंट को चूँकि लिवर ख़राब हो जाता है इसलिए यहाँ से खून की नली बंद हो जाती है, खून की उल्टी हो सकती है, पेशेंट को पेट में पानी हो जाता है, सुना पेट पे। हमें सबसे पहले क्या टेस्ट कराना चाहिए, क्या हम इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? उस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं पेशेंट को, भाई अपना लिवर बदलवा लो, क्या कि ये लिवर तुम्हारा अब आगे चल नहीं पाएगा, तुम्हारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। कोई वैक्सीन है हेपेटाइटिस के लिए? किस उम्र के लोगों को और किन किन लोगों को ये टीका लगवाना चाहिए? इन्फेक्शन सोसाइटी में है, कहीं ना कहीं कभी कहीं हुआ है और एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है। तो इट्स अ कम्युनिकेबल वायरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवायर मीडिया। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे शरीर में अंदर ही अंदर पनपती है और एक बार में सामने आती है और सीधा लीवर को नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से कई सारे लोग इसकी चपेट में आते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। लेकिन क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना लक्षणों का पता है और ना बीमारी के बारे में, तो इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार, इंडिया के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवायर मीडिया। सर, सबसे पहले सवाल आता है कि ये बीमारी जिसका नाम हेपेटाइटिस है ये क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह की ये बीमारी देखी जाती है? हेपेटाइटिस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ओके। आप समझ सकते हैं कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, जैसे पेट में हो, स्टमक में हो तो कहते हैं गैस्ट्राइटिस, आँख में हो तो कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, उसी तरह लिवर के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं हेपेटाइटिस। मतलब लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आप आमतौर पे भाषा में कह सकते हैं इन्फेक्शन हो गया है। तो इस कंडीशन में लिवर में थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, जो कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस लंग को इन्फेक्ट करता है, उसी तरह कुछ वायरसेस जो हैं लिवर को इन्फेक्ट करता है और वो हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। ये मेन 5 तरह के वायरसेस हैं जो कि लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और हेपेटाइटिस करते हैं। और भी तरह के वायरसेस होते हैं जो कि हम आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अल्कोहल पीने से सुना होगा लिवर ख़राब होता है, तो वो भी हेपेटाइटिस करता है और फाइनली लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देता है। तीसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट कारण होता है ड्रग्स। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिससे कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे भी ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज हम लोग डिस्कस करते हैं वो वायरस वाले होते हैं। जो डिजीजेज होते हैं वो वायरस वाले होते हैं, जिसको कि हम लोग बताएं कि A, B, C, D टाइप के होते हैं। और सर, अगर बात करें टाइप्स की तो कितने प्रकार के देखे जाते हैं? ये 5 तरह के होते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D। D को हम डिस्कस अलग से नहीं करते हैं, D तभी होता है जो B के साथ रहता है। B नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें से A और E जो है इसको कहते हैं वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस। मतलब इसका इन्फेक्शन जो है मुंह के थ्रू जाता है। गंदे खाने से, सब्जी से चला जाए, आइसक्रीम से चला जाए, फूड से चला जाए, गंदा पानी पीने से चला जाए। एक ये मतलब फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस B जो होता है वो ब्लड से ट्रांसमिशन होता है, ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड सिरिंज लेने से। इसीलिए जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं एक ही इंजेक्शन से सब इंजेक्शन लगाते हैं, उनमें हेपेटाइटिस B से आप समझ लो जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है उसी तरह हेपेटाइटिस B और C का ट्रांसमिशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस का अगर कोई टाइप है तो वो B और C है? कह सकते हैं। और हेपेटाइटिस जो है 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट हेपेटाइटिस, एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब जैसे इन्फेक्शन हुआ, लिवर में प्रॉब्लम हुई, मरीज को कुछ प्रॉब्लम किया, उसके बाद वो ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। दूसरा होता है कि वो हमेशा के लिए इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सालों चलता है इन्फेक्शन, और वो जो होता है हेपेटाइटिस B और C करता है। सो A और E जो है एक्यूट, तीनों कर सकते, चारों एक्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक जो करते हैं सिर्फ B और C करते हैं। ओके सर, बात करें लक्षणों की तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी से हम ग्रस्त हो चुके हैं? क्या शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं? जो एक्यूट हेपेटाइटिस की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक्यूट हेपेटाइटिस में पेशेंट को
स्टार्ट होता है कि भूख नहीं लगना, बुखार होना, उल्टी होना, और ये स्टार्ट होता है उसके बाद पेशेंट को जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है, पेशाब पीला हो जाता है। सो ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, बुखार, उल्टी होना, ये सब चीज़ें के बाद जॉन्डिस का फेज आ जाता है। जॉन्डिस के बाद जैसे जैसे जॉन्डिस ख़त्म होता है वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ये रहा एक्यूट के लिए। जो क्रॉनिक होता है जिसमें कि हम लोग कहते हैं लीवर में परमानेंटली डैमेज हो गया, तो जब परमानेंटली डैमेज हो जाता है लीवर तो फिर कुछ अलग ढंग के लक्षण आ जाते हैं। लीवर का जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो पेशेंट को चूँकि लीवर ख़राब हो जाता है इसलिए यहाँ से खून की नली बंद हो जाती है, खून की उल्टी हो सकती है, पेशेंट को पेट में पानी हो जाता है, सुना पेट लीवर ख़राब हो गया, पेट बड़ा हो गया, उसमें अंदर पानी जमा हो जाता है, पैर में सूजन हो सकता है, ऐसे पेशेंट को बेहोशी हो सकती है। तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लक्षण हैं जो कि आप हेपेटाइटिस बी से होता है, सी से होता है, अल्कोहल भी अगर डैमेज कर रहा हो या कोई और भी कारण हो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का, जिसको हम लोग सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, दैट इज परमानेंट डैमेज टू द लिवर हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो सर अब लक्षण अगर ये देखे जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या टेस्ट कराना चाहिए, क्या हम इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? हेपेटाइटिस या लीवर से बहुत कॉमन जांच है लीवर फंक्शन टेस्ट, सब लोग कराते हैं LFT से एक प्रिलिमिनरी आइडिया लग जाता है कि लीवर में जॉन्डिस है तो कितना है, और भी जो फंक्शंस के उसके पैरामीटर, उसमें कई सारे चीज़ें देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में। फिर नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशंस यूज करते हैं हम लोग वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में लीवर का साइज पता चलता है, जैसा कि मैंने बोला पेट में पानी जमा हो जाता है तो वो भी अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करता है। दैट वो जो होता है क्रॉनिक स्टेज वाले में होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर जिसको हो जाता है उस कंडीशन में होता है। फिर उसके अलावा बी और सी सब के लिए, वायरसेस के लिए अलग से टेस्ट होते हैं। कई बार हम लोग CT स्कैन कराते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाता है तो हम एंडोस्कोपी करते हैं। इन सारी चीज़ों से हम लोग लिवर के बीमारी के बारे में पता करते हैं, भाई किस स्टेज में लिवर डिजीज है और कारण क्या है। ओके और सर बात करें ट्रीटमेंट की, तो जिस तरह से आपने ये हेपेटाइटिस के बारे में बताया, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक, जिसके माइल्ड सिम्टम्स भी थे और काफ़ी घातक सिम्टम्स भी आपने बताए, तो ये प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है? हेपेटाइटिस A और E के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ओके हेपेटाइटिस A और E ऐसे भी एक्यूट कंडीशन में जनरली हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं। हेपेटाइटिस B और C के लिए एंटीवायरल ड्रग्स हैं। ओके वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। ओके फॉर एग्जांपल HIV के अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक्स है, कोरोना के लिए भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं। तो हेपेटाइटिस B और C के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया है तो। एक्यूट कंडीशन में जनरली हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं। और अगर सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है पेशेंट को तो अब तो फिर जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पेट में पानी होना, खून की उल्टी होना, वो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करते हैं हम लोग। ओके तो मतलब ट्रीटेबल है ये बीमारी, बस A और E, यानी कि हेपेटाइटिस A और E नहीं है। ट्रीटेबल है, बट एक कंडीशन के बाद, जैसे एक्यूट कंडीशन, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उस कंडीशन में कई बार भी लीवर फेल हो जाता है। लीवर फेल्यूर कहते हैं हम लोग। जब लीवर फेल हो जाता है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसे कंडीशन में हम लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उस पेशेंट के लीवर को बदल दिया जाए। जैसे किडनी खराब होता है तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। जो दूसरा कंडीशन है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो सिरोसिस का कंडीशन होता है, उसमें अगर हम हेपेटाइटिस B, C को ट्रीट किए रिकवरी हो सकती है। अल्कोहल पी रहा है पेशेंट, उसकी वजह से सिरोसिस हो गया, अल्कोहल छोड़ दिया तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट अगर वो काफ़ी डैमेज हो गया है तो इसके बावजूद भी कई पेशेंट्स में रिकवरी नहीं होती है, तो अगेन फिर हम लोग उस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं पेशेंट को, भाई अपना लिवर बदलवा लो, कहा कि ये लिवर तुम्हारा अब आगे चल नहीं पाएगा, तुम्हारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। सर कोई वैक्सीन है हेपेटाइटिस के लिए? अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं प्रैक्टिकली वो हेपेटाइटिस A के लिए है और हेपेटाइटिस B के लिए है। ओके हेपेटाइटिस B के लिए आजकल बच्चों में टीका लगा दिया जाता है, जैसे DPT पोलियो लगता है, लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं लगता था। हाँ जी। तो जो बड़े लोग हैं उनको भी हेपेटाइटिस B का
टीका लगवा लेना चाहिए। ओके, मेरा यही एक अगला सवाल था कि किस उम्र के लोगों को और किन किन लोगों को ये टीका लगवाना चाहिए। दूसरा जो हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए के लिए अवेलेबल है। ओके, तो ए और बी के लिए जो वैक्सीन हैं ये किसी भी उम्र में लगाया जा सकता है। अच्छा, जैसे डीपीटी पोलियो का जो होता है जन्म से ही लगता है और 1-2 साल के अंदर ही पूरा कर लिया जाता है। जी, बट ये जो वैक्सीन है किसी भी उम्र में लगाया जा सकता है और लगा लेना चाहिए लोगों को। सर अगर डेटा देखा जाए तो मेजरली हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा देखे जाते हैं, कॉमन है हेपेटाइटिस के केसेस में, तो इनके लिए ट्रीटमेंट, करंट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? ठीक, ऐसा नहीं है हेपेटाइटिस बी सी ही ज़्यादा देखे जाते हैं, वो एज पे डिपेंड करता है किस एज में हो रहा है, एक्यूट कंडीशन है, बी कंडीशन है। ओके, बट आप आज के तारीख में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए इफेक्टिव ड्रग्स अवेलेबल है, ओरल ड्रग्स, सिंपल ड्रग्स। पहले इंजेक्शन लिया जाता था आज से 10 साल पहले और उसका खर्चा लाखों में होता था, लेकिन अब जो वायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं वो आसानी से मिल जाता है। कई तो हेपेटाइटिस सी की बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में है और यूपी का जो तराई एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे स्टेट्स में ये दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फ्री दी जाती हैं, पूरे हरियाणा, पंजाब में और ये यूपी में भी ये दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट में फ्री दी जाती हैं, बिकॉज उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। कितने हरियाणा में विलेजेज हैं, कितने सारे लोग पॉजिटिव हैं हेपेटाइटिस सी से। तो सर मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने जो ये जगह के नाम बताए और फिर ये कहा बताया, तो मेजर रीज़न क्या हो सकता है इसका? ये इन्फेक्शन सोसाइटी में है, कहीं कहीं कभी कहीं हुआ है और एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है। तो इट्स अ कम्युनिकेबल वायरस, कम्युनिकेबल थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, Okay, आई मीन ब्लड कॉन्टैक्ट। ठीक है। सर हेपेटाइटिस से कम्प्लीटली एक इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है? हो सकता है, एक्यूट वाले तो सब ठीक ही हो जाते हैं अनलेस कि उनको फल्मिनेंट हेपेटिक फेल्योर हो जाए, लीवर फेल कर जाए उनका। और बी और सी भी बहुत अर्ली स्टेज में अगर आते हैं हम तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती हैं, फाइनली लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हेपेटाइटिस का इलाज क्या और आसान हो सकता है उन लोगों के लिए जो पहले ही इसका पता लगा ले कि हमें हेपेटाइटिस हुआ है? कोर्स अगर जो हम क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात कर रहे हैं, एंड स्टेज लिवर डैमेज की बात कर रहे हैं, जितनी अर्ली उसकी डायग्नोसिस होगी उतनी जल्दी उसका उतना ही ज़्यादा ठीक हो जाएगा। लेट स्टेज में अगर डैमेज हो गया तो आप वायरस को तो मार देंगे, लेकिन जितना वो डैमेज कर गया वो कर गया। तो अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, इसीलिए आजकल हेल्थ चेकअप में लोग हेपेटाइटिस बी सी के लिए टेस्ट कराते हैं। आप कोई ऑपरेशन कराएंगे तो होगा, प्रेगनेंसी में टेस्ट किया जाता है, और कितने एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप्स लोग कराते हैं एनुअली, उसमें भी हेपेटाइटिस बी सी और HIV इंक्लूडेड होता है। इनफैक्ट ये होना चाहिए, जितने भी हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं सब में ये हेपेटाइटिस का टेस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग अल्कोहलिक नहीं है और इस तरह के कभी कोई इंजेक्शन या ड्रग्स ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने इंटेक किया, उनको भी चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस के? हेपेटाइटिस का एक कारण अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि ये तो जो कारण बताया हमने, इसके अलावा आजकल जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज के बोलते हैं, जिसको कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हुआ, मोटापा हुआ, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब चीज ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज उभर के आया है। फैटी लिवर आपने सुना होगा, पहले फैटी लिवर हो जाता है अर्ली स्टेज में, और वही फैटी लिवर अगर लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहा, लिवर में वो डैमेज करता रहा, तो वो एंड स्टेज लिवर डिजीज कर देगा। तो ये जो नया कॉज सामने आया है, ये सबसे ज़्यादा आजकल भी कॉमन मानते हैं हम लोग, बिकॉज बी और सी को तो ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, और जैसे जैसे ट्रीट कर रहे हैं उनका इंसिडेंस कम होता जा रहा है। लेकिन ये जो डिजीज उभर के आया है, ओबेसिटी, ये तो बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ एफ्लुएंसी इन द सोसाइटी। ये जैसे इंडिया में नहीं होते था पहले, अब इंडिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यहाँ भी मोटापा, ओबेसिटी सब
कॉमन हो सर, रहा है। अब तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज को लेकर चिंता जताई है कि ओबेसिटी हाँ, जो है अगले अच्छी बात है। आने वाले 10 प्राइम से मिनिस्टर 15 साल के में, कहने का वैल्यू ज़्यादा होता है। जी, उन्होंने खुद ये चीज कही है अपने कितनी जगहों पर कि ओबेसिटी जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा एक काफी घेर रहा है लोगों को अपने चपेट और में। एक नहीं कई चीज़ें अगर ओबेसिटी होती है तो हार्ट भी इफेक्ट हो Yes, सकता है, yes, ब्रेन भी yes. इफेक्ट हो सकता है, लिवर भी इफेक्ट हो सकता है। यस इसलिए आजकल दवाइयाँ भी बहुत सी आ रही है मोटापा को कम करने के जी। लिए।